हेलो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये हमने चैप्टर वाइज पढ़ा है। फर्स्ट टू 11 चैप्टर हमारे पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। ये हम 12वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है फॉल्ट ट्रेसिंग। इसमें हम पढ़ेंगे फॉल्ट ट्रेसिंग के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। इसको देखने के लिए पहले क्वेश्चन करें। इसका क्वेश्चन है, इन फॉल्ट ट्रेसिंग टेक्निक्स विच सिंबल डिनोट्स द नेचर कंट्रोल डिसीजन। मैंने इसके पहले कुछ सिंबल पढ़ाए हुए थे कंट्रोल डिसीजन के। तो इसमें इन चार सिंबल में से नेचर कंट्रोल डिसीजन का कौन सा सिंबल है ये देखना है। क्वेश्चन दिया है, इन फॉल्ट ट्रेसिंग टेक्निक विच सिंबल डिनोट्स द नेचर कंट्रोल डिसीजन। फॉल्ट ट्रेसिंग टेक्निक में नेचर कंट्रोल डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल होता है। ए में ये दिया है, बी में ये वाला दिया है, सी में ये और डी में ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्किल वाला। ये जो होता है ये जो सिंबल होता है वो होता है नेचर कंट्रोल डिसीजन का। इसमें ये ऑप्शन पूछा हुआ है कि नेचर कंट्रोल डिसीजन का कौन सा सिंबल होगा, तो इसका होगा सर्किल वाला। सेकंड क्वेश्चन है, इन फॉल्ट ट्रेसिंग मेन कंट्रोल डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। इसमें से इन चार ऑप्शन में से मेन कंट्रोल डिसीजन को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ए में हमारे पास ये दिया है रेक्टेंगल, बी में ट्रायंगल, सी में सर्कुलर और डी में दिया है आपको एरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जस्ट इसको आपको स्क्वायर दिया हुआ है। तो फॉल्ट ट्रेसिंग में मेन कंट्रोल डिसीजन को ए ऑप्शन का जो हमारे पास सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द चार्ट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल नेचर ऑफ फॉल्ट्स इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन, द रीजन एंड डिटेल्स ऑफ रिपेयरिंग मेथड इज कॉल्ड। कोई भी चार्ट होता है उसको हम सभी पॉसिबल कंडीशन में डिफरेंट यूनिट और पार्ट में मशीन में हम उसमें डिनोटेड करते हैं। इसमें रिपेयरिंग मेथड जो होती है वो होती है, हमारे पास ऑप्शन दिया है, ए दिया है ट्रबल शूटिंग चार्ट, बी लुब्रिकेशन चार्ट, सी शेड्यूलिंग चार्ट, डी एक्स चार्ट। तो इसको हम बोलते हैं ए ट्रबल शूटिंग चार्ट। द चार्ट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल नेचर ऑफ फॉल्ट्स इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ मशीन, द रीजन and details of repairing method is called troubleshooting chart। जब हम फॉल्ट ट्रेसिंग में किसी भी मशीन को हम चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फॉल्ट ट्रेसिंग तैयार होता है उसकी डिटेल्स को जानने के लिए और उसको रिपेयर को करने के लिए जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं उस मेथड का नाम है ट्रबल शूटिंग चार्ट। उसके द्वारा जो तैयार होता है उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग चार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोग्राम ऑफ ब्लॉक्स इज। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन में सीक्वेंशियल एक्टिविटी जो होती है उसका ब्लॉक होता है। ऑप्शन दिए, ए मेंटेनेंस शेड्यूल, बी डिसीजन ट्री, सी रूटीन सीट, डी पीएम प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिसीजन ट्री। जिसको जब हम इसको फॉल्ट ट्रेसिंग को कोई ब्लॉक के द्वारा एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री, उसको डिसीजन ट्री बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी डिसीजन ट्री। कभी भी जब हम फॉल्ट ट्रेसिंग करते हैं तो फॉल्ट ट्रेसिंग जो ब्लॉक्स के द्वारा सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम डिसीजन ट्री बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी डिसीजन ट्री। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ, अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स इज, इसका आंसर हो जाएगा डिसीजन ट्री बी। हमारे इसमें इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस में 12वां क्वेश्चन फॉल्ट ट्रेसिंग के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। हम 13th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका चैप्टर का नाम है, 13th चैप्टर है मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके एमसीक्यू हम बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इन एनी इंडस्ट्री सच एक्सपेंडिचर विच आर मेड टू कलेक्ट एक्स्ट्रा असेस्ट देन द अवेलेबल इज कॉल्ड। कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उसमें जब भी कोई एक्स्ट्रा कलेक्शन को हम तैयार करते हैं, योग्य होता है जो उसको जो असिस्ट करने के लिए योग्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन दिया है एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज, बी एन्युटी फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस, सी डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस, डी असिस्ट एक्सपेंसेस। इसका आंसर हो जाएगा बी एन्युटी फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस। इसका आंसर हो जाएगा बी एन्युटी फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन है, which one of the following graphs is used to find the optimum value of maintenance cost। मेंटेनेंस कॉस्ट में
ऑप्टिमम वैल्यू के लिए हम कौन से ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए केल्विन्स ग्राफ, बी गिलबर्ट्स ग्राफ, सी कॉस्ट कंट्रोल ग्राफ, डी कॉस्ट इकोनॉमिक ग्राफ। इसका आंसर हो जाएगा ए केल्विन ग्राफ। इसका आंसर है ए केल्विन ग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज यूज्ड टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। आंसर हो जाएगा केल्विन्स ग्राफ। मेंटेनेंस कॉस्ट को में ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो एक ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं केल्विन्स ग्राफ। थर्ड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एफर्ट इज कॉल्ड। जो प्रोडक्ट आउटपुट प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ सेफ्टी का जो एफर्ट जो होता है उसका रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन दिए हैं, ए इनहेरेंट अवेलेबिलिटी इंडेक्स, बी टोटल अवेलेबिलिटी इंडेक्स, सी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी इंडेक्स, डी मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। इसका आंसर हो जाएगा डी मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एफर्ट इज कॉल्ड मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन इज मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। इनमें से जो मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकालने का जो फार्मूला है इसमें से कौन सा है, इन चार ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ए आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, बी दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आउटपुट ऑफ मेंटेनेंस, सी है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस अपॉन आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट, डी है आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इनटू 100। इसका आंसर हो जाएगा ए आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। वन ऑफ इज मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। इसका आंसर हो जाएगा ए आउटपुट टू प्रोडक्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स का जो फार्मूला है ये है आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। इसका आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस एफर्ट में जो खर्चे के लिए जो डिपेंड होता है मेन, ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड, और एक पार्ट और इक्विपमेंट जो होते हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना ही इसमें मेंटेनेंस एफर्ट का खर्चा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट एंड इक्विपमेंट। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है ड्यूरेशन ऑफ शेड्यूल्ड शटडाउन, बी ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकडाउन, सी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स